वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो। वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो। आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे। आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे। नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूं। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, कि ये समय की मांग है कि वो विपरीत परिस्थितियों से लड़ें। आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे। आखिर कब तक आप अपनी परिस्थितियों से भागते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, ये आवश्यक है कि आप अपनी हर परिस्थिति से लड़कर अपने लिए समाज में एक स्थान स्थापित करें। इसी उद्देश्य के लिए मैं आप लोगों के साथ हूं। और आइए, अविरल धारा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं मृदुल प्रारंभ करता हूं विलोम शब्दों की श्रृंखला में कुछ और विलोम शब्द। पहला शब्द है उन्मूलन। उन्मूलन उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज का उखाड़ फेंकना, उखाड़ना। और उसका विपरीतार्थक है रोपण। रोपण का मतलब है लगाना, जैसे पौधारोपण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। और उन्मूलन का मतलब है किसी चीज को, जो लगी हुई चीज है, उसको उखाड़ फेंकना। उपमेय, हिंदी साहित्य में बहुत जगह पर उपमेय उपमान जैसे शब्द आते हैं। तो उपमेय और उपमान क्या है, इसको स्पष्ट तरीके से आप देख लेंगे तो बहुत ही स्पष्ट इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। उपमेय यानी कि जिस वस्तु की उपमा दी जाती है। उपमा अलंकार होता है तो उसमें एक वस्तु की किसी वस्तु से उपमा दी जाती है। तो जिस वस्तु की उपमा दी जा रही है यानी कि वो वस्तु उपमेय हो गई, और जिससे उपमा दी जा रही है वो उपमान हो गया। तो जैसे किसी का मुख चंद्रमा की तरह से है, तो यहां पर उपमेय क्या है, मुख है, और उपमान क्या है, चंद्रमा है। तो उपमेय यानी कि जिस व्यक्ति की उपमा दी जा रही हो, उपमा देने योग्य जो हो। और अनुपमेय में यानी कि उपमा देने के लायक या योग्य जो ना हो। उपमेय, अनुपमेय। उक्त, अनुक्त। उक्त माने कोई चीज कही गई हो तो उसको कहेंगे उक्त है ये। अनुक्त मतलब ना कही गई। उद्गम का मतलब जहां से कोई वस्तु निकलती हो। ज्यादातर नदियों के लिए प्रयोग किया जाता है बहुधा इसको। विलय मतलब जहां पर जाकर के मिलती हो। उषा, उषा और संध्या, प्रभात काल के पूर्व का समय जो होता है उषा, मतलब एकदम सुबह जो हो रही हो उस काल को क्या कहेंगे, उषा काल। और संध्या यानी कि गोधूली का समय, ना रात हुई है और ना दिन है, तो उसको संध्या कहेंगे। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब होता है कोई चीज श्वेत हो, धवल हो, शुभ्र हो, स्वच्छ हो, तो उज्ज्वल कहेंगे। उज्ज्वल को लिखने के लिए भी बहुत आता है। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है ये आप देखेंगे। इसमें दोनों आधा जा रहेगा, दोनों जगह पर आधा जा रहेगा। ये करेक्शन के लिए आता है। तो यहाँ पे उज्ज्वल जिस तरह से लिखा गया है अशुद्ध है, तो इसको आप शुद्ध करेंगे, दोनों आधा जा। जब वो शुद्धिकरण शब्दों का सिखाया जाएगा तो उसमें आएगा ये। तो इसको आप अभी से देख लें। उज्ज्वल ये गलत तरीका है लिखने का। उज्ज्वल में दोनों बार आधा जा रहेगा, और वा और ला, तो उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाएगा। और इसका विपरीतार्थक होता है धूमिल। धूमिल, धूमिल यानी कि जो एकदम से सफेद ना हो, उज्ज्वल ना हो, तो उसका हो जाएगा धूमिल। उदयाचल, तो इसको आप शुद्ध कर लेंगे। उदयाचल, अस्ताचल। उदयाचल, अस्ताचल। उदयाचल का मतलब उदय होने वाली कोई चीज है, यानी कि उदयाचल, सूर्य का जब उदय होता है तो कहते हैं उदयाचल। और अस्ताचल मतलब जब अस्त की ओर चलता है तो उसको अस्ताचल कहेंगे।
सूर्य अस्त हो रहा है तो अस्ताचल, सूर्य उदय हो रहा है तो उदयाचल। उत्तम और अधम, उत्तम कहते हैं जो उत्कृष्ट हो, अधम जो निम्न हो। उत्तेजित, उत्तेजित मतलब उग्रता में हो, समित मतलब उसकी उग्रता का समन हो गया हो, शांत हो गया हो। उत्थान ऊपर की ओर जाना, पतन नीचे की ओर जाना। उपादेय, उपादेय शब्द आता है, यानी हमारे लिए क्या उपयोगी है, उपादेय है कि नहीं है, यानी कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति इस समय हमारे लिए प्रासंगिक है कि नहीं है, उपादेय है कि नहीं, हमारे योग्य है कि नहीं, तो उसको कहेंगे उपादेय। अनुपादेय मतलब हमारे उपयुक्त है कि नहीं है, तो उसको नहीं है तो अनुपादेय, और अगर उपयुक्त है तो उपादेय। रिजु, रिजु कहते हैं सरल सीधी चीज को, रिजु, रिजु ये शब्द देखने में बहुत छोटा है, लेकिन जब परीक्षा में ये चीजें आती हैं तो व्यक्ति हड़बड़ाहट होती है उसको, और उसमें स्वाभाविक है गलत होना। तो रिजु का अर्थ सरल होता है, और वक्र का अर्थ जो है टेढ़ा होता है। तो रिजु का मतलब सरल और वक्र का अर्थ है टेढ़ा। रिद्धि, रिद्धि यानी कि धन संपत्ति जो है उसको रिद्धि कहेंगे। और विपन्न, विपन्न कहेंगे जो संपन्न नहीं है, निर्धन व्यक्ति को क्या कहेंगे, विपन्न कहेंगे। एकांगी, एकांगी मतलब एक पक्ष को उजागर करने वाली चीज को कहेंगे एकांगी, एक अंग वाली को। और सर्वांगीण मतलब जो चतुर्दिक सभी प्रकार के चीजों को छू रहा हो, सर्वांगीण कहेंगे। जैसे बच्चों के बारे में कहा जाता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सभी अंगों का विकास होना चाहिए। एकाकी, एकांकी शब्द है, पहला है एकांकी मतलब एक अंक वाला। एकांकी एक विधा है, जैसे नाटक, कहानी, एकांकी। तो अनेकांकी माने अनेक अंकों वाला, तो जैसे नाटक आदि में जो है 7 अंक होते हैं और भी होते हैं, तो एक अंक का और को कहेंगे एकांकी, अनेकांकी मतलब अनेक अंकों वाली। एक बिंदी है केवल, एकांकी। और अगला शब्द जो है एकाकी, एक बिंदी का अंतर बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। कहां पर एक अंक का और कहां एकाकी का मतलब होता है अकेला, और इसका विपरीतार्थक है दुकेला। तो एकांकी और एकाकी शब्द में अंतर बहुत स्पष्ट समझिएगा। एकाग्र, चंचल, एकाग्र मतलब जिसका मन मस्तिष्क स्थिर हो, और चंचल का मतलब जो अस्थिर हो। एकाधिकार मतलब एक व्यक्ति का अधिकार कहीं पर है तो उसको एकाधिकार कहेंगे। सर्वाधिकार मतलब कई लोगों का अधिकार है तो उसको सर्वाधिकार कहेंगे। ऐषणा, ऐषणा का मतलब होता है इच्छा या अभिलाषा, और अनैषणा का मतलब होता है अनिच्छा, जिसको हम नहीं चाहते। ऐषणा का मतलब इच्छा, चाहना, और अनैषणा का मतलब ना चाहना। ऐहिक, ऐहिक मतलब जो इस लोक का हो, और पारलौकिक, पारलौकिक मतलब जो उस लोक का हो यानी कि स्वर्ग लोक का हो। तो इसको ऐहिक को लौकिक भी कह सकते हैं। लौकिक माने इस धराधाम की जो चीज हो उसको लौकिक कहेंगे, और जो इस संसार से अलग हो उसको पारलौकिक कहेंगे, या स्वर्गिक भी कह सकते हैं जो स्वर्ग की हो। तो लौकिक, पारलौकिक, ऐहिक या पारलौकिक, ये कुछ शब्द रहे। इसमें उज्ज्वल को आप करेक्ट कर सकते हैं, सामान्यतः उज्ज्वल ऐसे ही लिखा रहता है, लेकिन शुद्ध जब करने को आएगा तो उ आधा जा, फिर आधा जा, और वा और ला, उज्ज्वल। तो यहां पर एक करेक्शन आप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।